दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप दुकान, बिल्डिंग, गोदाम, कार पार्किंग, होटल, अस्पताल, सामुदायिक केंद्र, SEZ समेत दूसरी कमर्शियल प्रॉपर्टी के मालिक बने बिना उससे होने वाले मुनाफे में अपना हिस्सा चाहते हैं तो ब्रुकफील्ड इंडिया REIT का IPO आपके लिए एक बेहतर मौका लेकर के आया है। हालांकि इसमें निवेश करने का फैसला आपका खुद का होना चाहिए। किसी की सलाह पर भरोसा मत करें, अपना रिसर्च करें और तभी इस IPO में पैसे लगाने या ना लगाने के बारे में कोई फैसला ले। तो इस एपिसोड में ब्रुकफील्ड इंडिया REIT IPO पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं REIT के बारे में और REIT IPO के बारे में। तो REIT यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उसको हिंदी में संक्षेप में रीट कहते हैं। रीट मार्केट रेगुलेटर से भी रजिस्टर्ड वैकल्पिक निवेश कोष यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जिसको संक्षेप में AIF कहा जाता है, कैटेगरी का निवेश साधन है। रीट रियल एस्टेट की कंपनियों द्वारा पैसा जुटाने के लिए या फिर वैसी कंपनियों में पैसा लगाने के लिए गठित किया जाता है। सेबी ने 2016 में रीट को लॉन्च करने की मंजूरी दी थी। रीट को शेयर बाजार यानी BSE, NSE, MSCX पर लिस्ट किया जाता है, लेकिन कंपनियों को इससे पहले IPO लाना होता है। IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसको कि हिंदी में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम या आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहा जाता है। 22 अप्रैल 2019 के सेबी के संशोधित नियम के मुताबिक IPO के स्तर पर कोई भी खुदरा निवेशक रीट में कम से कम 50,000 रुपये निवेश कर सकता है। रीट में खुदरा निवेशकों के अलावा सांस्थानिक निवेशकों को भी पैसे लगाने की अनुमति मिली हुई है। रीट एक तरह का फंड है जिसमें जुटाई गई रकम को कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे दुकान, बिल्डिंग, गोदाम, कार पार्किंग, होटल, अस्पताल, सामुदायिक केंद्र और SEZ जैसे रियल एस्टेट एसेट में निवेश किया जाता है और प्रॉपर्टी से मिलने वाले रिटर्न में निवेशकों की उनके निवेश के मुताबिक हिस्सेदारी होती है। यानी कह सकते हैं कि रीट यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऐसी कंपनी होती है जो रियल एस्टेट एसेट्स की यूनिट्स या पोर्टफोलियो में निवेशकों को इन्वेस्ट करने का मौका देती है। इसमें निवेशक किसी फिजिकल प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होते हैं, लेकिन उस संपत्ति से होने वाली कमाई में उनको कुछ फीसदी हिस्सा मिलता है। ये कंपनियां जब आम लोगों और दूसरे निवेशकों से किसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट या निर्माण के लिए फंड्स जुटाने के लिए IPO लाते हैं तो उन्हें REIT IPO कहा जाता है। तो इस तरह से आपने जाना REIT क्या होता है और REIT IPO क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं ब्रुकफील्ड इंडिया REIT के IPO के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रुकफील्ड इंडिया कंपनी है क्या। तो कनाडा की एसेट मैनेजर कंपनी ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट इंक की स्वामित्व वाली भारतीय कंपनी है ब्रुकफील्ड इंडिया लिमिटेड। ब्रुकफील्ड इंडिया का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अपना रीट IPO लॉन्च करने जा रही है। कंपनी IPO से मिले फंड का इस्तेमाल कर्ज कम करने में किया करेगी। मौजूदा समय में ब्रुकफील्ड इंडिया REIT में BPG होल्डिंग्स ग्रुप इंक की 99% हिस्सेदारी है। BPG होल्डिंग्स ग्रुप इंक कनाडाई कंपनी ब्रुकफील्ड इंक की सहयोगी कंपनी है। वित्त वर्ष 2020 में ब्रुकफील्ड इंडिया REIT को 15.12 करोड़ का मुनाफा हुआ था, जबकि एक साल पहले कंपनी को घाटा हुआ था। वहीं इस दौरान कंपनी की कुल आय 5.54% ग्रोथ के साथ 981 करोड़ रुपए रही थी। मार्च 2020 तक कंपनी पर कुल 6,952 करोड़ रुपए का कर्ज था और IPO से जुटाए गए पैसे को इसी कर्ज को कम करने में इस्तेमाल करेगी कंपनी। ब्रुकफील्ड मैनेजर की ग्लोबली यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 57,800 करोड़ डॉलर की एसेट है। ब्रुकफील्ड इंडिया ने IPO के लिए बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप और मॉर्गन स्टैनले को अपना लीड मैनेजर नियुक्त किया है। ब्रुकफील्ड के पास इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज का विशाल पोर्टफोलियो है, जिसमें 4.2 करोड़ वर्ग फुट की ऑफिस प्रॉपर्टी है। इस रीट में करीब 1.4 करोड़ वर्ग फुट के पेशकश की जा रही है और पोर्टफोलियो के 93% वैल्यू पूरे हो चुके एसेट से आती है। दिसंबर 2020 में ब्रुकफील्ड ने देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डील की थी, जिसमें इसने RMG कॉर्प के 1.28 करोड़ वर्ग फुट रियल एस्टेट को $2 अरब में खरीदा था। IPO के बारे में अब हम जान लेते हैं। तो ब्रुकफील्ड इंडिया REIT का IPO 3 फरवरी को खुलेगा और 5 फरवरी को बंद होगा। कंपनी IPO से 3,800 करोड़ रुपए जुटाएगी। इशू का प्राइस बंड है 274 रुपए से लेकर के 275 रुपए प्रति शेयर और 200 शेयरों का एक लॉट होगा। मतलब निवेशकों को कम से कम 200 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 55,000 रुपए निवेश करने होंगे। 25% शेयर रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है।
आईपीओ अलॉट की तारीख है 11 फरवरी। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 12 फरवरी को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 12 फरवरी को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 17 फरवरी को और बीएसई एनईसी पर लिस्ट होगा। तो इस तरह से आपने जाना ब्रुकफील्ड इंडिया आरईटी आईपीओ के बारे में। तो आज इतना ही, नमस्कार।